नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज बावस्कर, बाय प्रोफेशन आई एम अ डेंटिस्ट एंड सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोग प्रतिकार शक्ति के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज सेज, डू नॉट थिंक ऑफ द एनिमी एज वीक, देन डू नॉट बी टू स्केयर्ड टू फील टू स्ट्रॉन्ग। अपने दुश्मन को कमजोर मत समझिए और साथ ही अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करने में भी मत घबराइए। हम पुराने जमाने से ये देखते आए हैं कि जितने भी महान योद्धा होकर गए हैं, सभी ने सबसे पहले सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया, इसीलिए वे हर जंग जीतकर विजेता हो पाए। आज हम भी शरीर के आंतरिक सुरक्षा प्रणाली पर बात करने जा रहे हैं। प्रकृति की बात करें तो यह बनी है 5 तत्वों से: आकाश, धरती, वायु, जल और अग्नि। हमारा शरीर भी इसी प्रकृति का एक हिस्सा है। हमारा शरीर भी बना है इन्हीं 5 तत्वों से। हमारा शरीर है 70% जल और 30% हड्डी, मांस और अन्य अवयव। प्रकृति का नियम है संतुलन। यहाँ हर पल प्रक्रियाएं शुरू रहती है, नए से पुराना, पुराने से फिर कुछ नया बनता रहता है। प्रकृति की हर चीज में हर पल विघटन और निर्माण की प्रक्रिया घटती रहती है। प्रकृति में कभी भी ना कुछ कम होता है ना कुछ ज्यादा। न्यूटन के नियमानुसार सिर्फ ऊर्जा एक से दूसरे रूप में परावर्तित होती रहती है। हमारा शरीर बना है विभिन्न अवयवों से। अवयव बने हैं विभिन्न ऊतकों से। ऊतक बने हैं कोशिकाओं से और कोशिकाएं बनी हैं जल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और कई अन्य घटकों से। हर दिन पुरानी कोशिकाएं विघटित होती है और नई कोशिकाएं बनती रहती है। ऊर्जा निर्माण का कार्य इसी कोशिकाओं में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में यह ऊर्जा निर्माण का कार्य होता है। जैसे अंगीठी में आग जलने के बाद गर्मी उत्पन्न होती है और शेष बचती है राख, उसी प्रकार कोशिकाओं में भी ऊर्जा उत्पन्न होने के पश्चात कुछ बुरी चीजें शेष रह जाती है, जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु शरीर में ऑक्सीजन वायु का इस्तेमाल किया जाता है। 90% ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में इस्तेमाल होता है। ऊर्जा निर्मित के पश्चात ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स शेष बचते हैं, जो कि काफी घातक होते हैं। ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन का भार होता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निर्मित में इस्तेमाल होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन छीन जाने की वजह से ऑक्सीजन विचलित होता है। वह खुद को संतुलित करने के लिए शरीर के अन्य कोशिकाओं पर प्रहार करता है, खास तौर पर डीएनए पर। एक दिन में एक कोशिका में डीएनए पर करीब 10,000 बार प्रहार किया जाता है, जिसमें 2 मिलियन से ज्यादा डीएनए हर दिन टूटते हैं। और यह प्रक्रिया उम्र के साथ बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप बुढ़ापा काफी तकलीफों से, जैसे बीमारी या अपंगत्व से गुजरता है। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि संतुलन के नियमानुसार इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके लिए हमारे शरीर में 3 तरह के डिफेंस सिस्टम काम करती है, जिसे हम शरीर की कुदरती रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं। 1, कुदरती तौर पर उत्पन्न एंजाइम्स। 2, विटामिन्स जैसे विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। 3, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कैरोटीनॉइड्स, बायोफ्लेवोनॉइड्स और कोएंजाइम क्यूटेन्स। तीनों सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन देकर। कुदरती तौर पर उत्पन्न एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन देकर इस विचलित ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं
विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई से यह एंजाइम्स शरीर में उत्पन्न होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई इलेक्ट्रॉन की लेन देन करके एक दूसरे को संतुलित करते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की क्षति को भरने का काम करते हैं। इसी तरह ये तीनों इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में संचालन करते हैं। संतुलन स्थापित करके हम निरोगी जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए हमें निरोगी स्वास्थ्य के 4 आधार स्तंभों को जीवन में शामिल करने की जरूरत है। 1. सकारात्मक सोच। 2. नियमित व्यायाम। 3. पर्याप्त आराम और 4. संतुलित पोषण। कुदरती तौर तरीके अपनाएं, कुदरती पोषण को बढ़ावा दें। कुदरती पोषण संपूरकों को दैनिक भोजन में शामिल करें। रोग प्रतिकार शक्ति को मजबूत करने के लिए रोजाना कुदरती प्रोटीन्स, विटामिन्स एवं फाइटोन्यूट्रिएंट्स को भोजन में शामिल करें। हम आप सबके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।